शिव की महिमा। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओंकार की थी। यह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओंकार अपने छोटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते हुए दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था कि जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता है। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की यह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा बहुत एक सरकारी जमीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर ज़मीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा कराने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओंकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। ये बात सुनते ही ओंकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाया जा रहा था। ओंकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंच पाते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। ओंकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है।
और जैसे ही वे व्यक्ति ओंकार से उसकी दुकान के हालचाल पूछते हैं तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वे व्यक्ति शिव की मूर्ति के नीचे रखे देख ओंकार से कहता है, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वे वहां से चल देते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओंकार की हालत बदतर से बेहतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वह शिव की पूजा में इतना समय देता था कि जितना हमेशा से देता था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओंकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा था। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते गए, गहराई तक जाते हैं और सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसके आकार बहुत विशाल था और इसके पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगते हैं। शिव की महिमा थी ये। ओंकार का जीवन बदल गया था। भोलेनाथ का चमत्कार। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव और मां पार्वती भ्रमण पर निकले। उस समय पृथ्वी पर घोर सूखा अकाल पड़ा था और पानी के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। जब मां पार्वती ने यह सब देखा तो उनसे लोगों की दयनीय स्थिति सही नहीं गई। वे उदास हो गई, लेकिन भगवान से कुछ बोल न सकी। तभी शिव पार्वती की एक किसान दिखाई दिया जो कड़ी धूप में सूखे खेत को जोत रहा था। पार्वती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने शिव से पूछ ही लिया इसके बारे में कि इस सूखे के समय जहाँ पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, वहीं ये किसान इस धूप में व्यर्थ ही कड़ी मेहनत कर रहा है। तब शिव जी ने कहा कि वह खेत में हल इसलिए चला रहा है ताकि खेत जोतने की उसकी आदत छूट ना जाए। इस बात को सुनकर पार्वती को ख्याल आया कि शिव जी के शंख बजाने से वर्षा होती है। अपनी इस सोच को माता ने भगवान के सामने रखा और कहा कि आपने भी बहुत दिनों से अपना शंख नहीं बजाया है, कहीं आप शंख बजाना ना भूल जाएं। यह बात सुनकर भगवान ने शंख बजा दिया और पृथ्वी पर घनघोर बारिश हो गई, जिससे कि जो सूखा पड़ा था वह जल्दी समाप्त हो गया। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदर पूर्वक भोजन करवाकर भेजता था और प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे, अपनी पत्नी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है। उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वह उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं और वह अभी के अभी जमा करवा दें, वह घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। उसकी पत्नी मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे पिताजी मरने की हालत में हैं और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वह परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उसका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और वह बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है, तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन में सोचता है कि जब और मैं मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे।
और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछते हैं, लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो ऑपरेशन कैसे किया। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है, तुम्हारे पिताजी और वो हमेशा साथ रहते हैं, तो वह पैसे देकर गया है। और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना, और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूँगा। तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमें ना पता हो। कोई पिताजी का दोस्त महेश हो। तो जब उसके पिताजी ठीक होकर घर आता है तो उसका पुत्र उसको पूछता है कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, वो तुम्हारा दोबारा मिलने नहीं आया। तो उसने पूछा कि कौन से दोस्त ने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम महेश बताया है, उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मैं उनसे मिलने आऊँगा तो पैसे ले लूँगा। तो दोस्तों, वह बताता है कि मेरा तो कोई भी दोस्त महेश नहीं है, महेश नाम का कोई दोस्त नहीं है, ना मैं महेश के नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ गई कि जरूर भगवान ने आकर हमारी मदद की है, उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिलता, ना कोई पैसे वापस लेने आता है, तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनको शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने जरूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, मदद जरूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था, दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोग ने भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि थाल में हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से बढ़कर एक दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों के बाद चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिनों रात खेती में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन उसने उसको और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया, महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त हूँ। वह जन भी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति को तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा।
यह देख सभी लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और क्या पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे प्रसन्न हैं और महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है, अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी सुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वे तपस्या, साधना, महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। शिव की महिमा। बेटा, आज से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, कम से कम आज तो शिव मंदिर चला जा। रमा ने अपने बेटे प्रांशु से कहा। नहीं मम्मी, मैंने आपको 1000 बार कहा है कि मुझे इन पूजा पाठ में मत फंसाओ, मैं नहीं मानता इन्हें। क्या होता है ये सब करने से? कुछ मिला है आज तक आपको, या देखा है कभी भगवान को आपने? पर बेटा, बस मम्मी आप बहस मत कीजिए, मैं तो आज दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? मैं इन पत्थर की मूर्तियों के लिए, प्रांशु बड़बड़ाता हुआ गुस्से में अपना सामान पैक करने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इन सब पूजा पाठ के चक्कर में? देख नहीं रही बेटा घर से बाहर जा रहा है और तुम हो कि उसे परेशान कर रही हो? कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ना, उसके साथ तो पूछते रहना अपने पत्थर के भगवान को। प्रांशु के पिताजी राकेश गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए बाथरूम में चले गए। रमेश हमेशा की तरह मनमसोस और अपनी आंखों में अदृश्य आंसुओं की धारा को समेट कर रह गई। क्या करे, इकलौता बेटा था, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऊपर से पति के प्यार ने प्रांशु को और भी ज़्यादा बिगाड़ के कर रख दिया था। ठीक है मम्मी, मैं निकलता हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। आराम से जाना बेटा, और हाँ, ज़्यादा देर मत करना। प्रांशु अपने दोस्तों के विवेक, नवीन और कर्ण के साथ निकल जाता है और चारों जंगल में सफारी की योजना बनाते हैं और एक गाड़ी किराए पर ले लेते हैं। विवेक को ड्राइविंग आती थी, वो गाड़ी चला रहा था और चारों उस सुहावने मौसम में जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे। यार, ये बड़े लोग हर समय ज्ञान देते रहते हैं, प्रांशु गुस्से में बोला। आज क्या हुआ, कोई बात हो गई? नवीन ने प्रांशु से पूछा। बस यार, वो ही मंदिर जाओ, भगवान को पूजा करो, वगैरह वगैरह, प्रांशु ने जवाब दिया। सही है यार, मेरे मम्मी पापा भी डांटते रहते हैं, जबकि मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। कर्ण ने भी इसी बात की सहमति दी। लेकिन यार, ये बात भी सत्य कि ईश्वर के कारण ये दुनिया चल रही है, विवेक ने उनसे कहा। अरे यार, हमें पता है कि तुम ईश्वर में भरोसा करते हो, पर कम से कम अब तो तुम तो शुरू मत हो जाना, नवीन ने ठाका लगाते हुए कहा। नहीं यार, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ईश्वर के अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। ठीक है, ईश्वर के भक्त पर अभी तो सिर्फ जंगल सफारी का ही मजा लेते हैं, तेरा ज्ञान बाद में लगे। भगवान के भक्त कर्ण ने अपने हाथ जोड़ते हुए विवेक के पैरों में लगभग गिरते हुए बात बीच में काट दी। चारों ने पूरा दिन वहीं बिताया, उन्होंने खूब मौज मस्ती की। जंगल सफारी का आनंद लेते हुए उन्हें शाम हो गई। चलो यार, अब चलते हैं, शाम होने लगी है, विवेक ने उठते हुए कहा। हाँ यार, अब निकलते हैं, तीनों ने एक साथ उठते हुए कहा और वो चारों घर के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते में आ गए हैं। अरे विवेक, ये तो वो रास्ता नहीं है जहाँ से हम आए थे, नवीन ने कहा। हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, कर्ण ने नवीन की बात का समर्थन करते हुए कहा। वो गाड़ी को वापस घुमाते, लेकिन 3-4 बार वो वापस उसी रास्ते पर आ जाते। अब उनके मन में घबराहट होने लगी। शाम उन्हें भी धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। उन चारों ने अपना फ़ोन चेक किया, वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अचानक विवेक ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। अब तुमने गाड़ी क्यों रोक दी, विवेक, कर्ण ने चिल्लाते हुए कहा। वो सामने देखो, घबराते हुए विवेक ने कहा। सामने 5 व्यक्ति अपने मुंह को ढके हुए, अपने हाथों में बंदूक लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। विवेक लगातार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब तो घबराहट और डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उस बीहड़ जंगल में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो भोलेनाथ ही हमें बचा सकता है, हर हर महादेव, विवेक ने कांपती आवाज़ में कहा। तब तक वो लुटेरे गाड़ी के पास आ चुके थे। ए, बाहर निकलो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब निकालो, ज़्यादा चू चपाट की तो गोली मार दूंगा, उन लुटेरों में से एक नए विवेक के सर पर बंदूक तानते हुए कहा। चारों दोस्तों ने जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ निकाल कर गाड़ी के सीट पर रख दिया और गाड़ी से बाहर आ गए।
सबकी सांसें अटकी हुई थी। वे चारों दोस्त जो अभी कुछ घंटों पहले भगवान को मानने को तैयार नहीं थे, मन ही मन भगवान से इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, अपने हथियार फेंक दो, तुम कहीं बच कर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम चारों तरफ से घेर लिया गया है तुम्हें। लुटेरे कुछ समझ नहीं पाते, इससे पहले सेना के जवान अपने हाथों में हथियार लिए उनके पास आ चुके थे। अब लुटेरों के पास समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लुटेरों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए थे और समर्पण कर दिया था। तुम घर जाओ बेटा, इतनी रात को इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? सेना की उस टुकड़ी के कमांडो ऑफिसर ने चारों दोस्तों से कहा। वो हम पिकनिक मनाने आए थे और रास्ता भटक गए। तभी पता नहीं कहाँ से अचानक से हाथों में हथियार लिए उन लुटेरों ने हमें घेर लिया। वो तो आप आ गए समय पर, नहीं तो पता नहीं हम जिंदा भी रहते या नहीं। नवीन ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब भोलेनाथ की माया है। यही पास में हमारी चौकी है। हम गश्त कर रहे थे तो भोलेनाथ ने तुम्हारी तरफ हमें भेज दिया, क्योंकि भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने चारों के कंधों पर बारी बारी से हाथ रखते हुए कहा। कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें रास्ता बताया और वे चारों घर के लिए निकल पड़े। जब दूसरे दिन चारों दोस्तों ने पता किया तो पता चला कि उस जंगल में सेना या पुलिस की कोई ऐसी चौकी नहीं थी। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि हो ना हो भोलेनाथ ने स्वयं आकर हमारी जान बचाई थी। उस दिन के बाद वे अब विवेक की तरह प्रांशु, नवीन और कर्ण भी ईश्वर के भक्त बन गए थे। आखिर उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से ईश्वर का चमत्कार देखा था। दोस्तों, ये थी 4 कहानी भोलेनाथ के चमत्कार की। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।